हाय गाइस फ्रेंड्स, सीखो सुखा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। बाइंडिंग एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो किसी भी न्यूक्लियस को उसके कंस्टिट्यूएंट्स में तोड़ने के लिए हमें रिक्वायर्ड जरूरत पड़ती है इस एनर्जी की। बाइंडिंग एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू कंस्टिट्यूएंट्स। किसी भी एटम के अगर आपको न्यूक्लियस को ब्रेक करना है तो कम से कम जो एनर्जी चाहिए है कि उसका ब्रेक न्यूक्लियस का हो जाए, तो वो एनर्जी कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी। अब गाइस, बाइंडिंग एनर्जी जो कर्व है वो कर्व क्या रिप्रेजेंट करती है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है वो एक कर्व है बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर के बीच में। बाइंडिंग एनर्जी का वेरिएशन दिखाती है एज पर मास नंबर, या फिर कि किस मास नंबर के लिए कितने एटॉमिक मास के एटम्स के लिए कितनी बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, ये रिलेशन बाइंडिंग एनर्जी कर्व रिप्रेजेंट करती है। गाइस, अगर आप देखो तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व की शेप कुछ इस टाइप की होती है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आप मास नंबर दिखा सकते हैं, मास नंबर, या फिर एक यहाँ आपको बाइंडिंग एनर्जी, और ये है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है गाइस। अब फ्रेंड्स, जो आपको बाइंडिंग एनर्जी की कर्व है उसकी शेप याद रख लेनी गाइस। फ्रेंड्स, बाइंडिंग एनर्जी कुछ कर्व इस टाइप की होती है। ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी कर्व होती है गाइस। इसमें जो वर्टिकल एक्सिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी को दिखा रही मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो मास नंबर को दिखा रही गाइस। और फ्रेंड्स, इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व को आप अगर ऑब्जर्व करते हैं तो आपको इसमें कुछ दिखेगा कि इसमें कुछ पीक पॉइंट्स आए हैं इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व में। कि शुरुआत में तो अचानक से इंक्रीज करती है बाइंडिंग एनर्जी, फिर कुछ पीक पॉइंट्स ऑब्जर्व किए जाते हैं और फिर वापस से एक हाईएस्ट वैल्यू अटेन करके वापस से फिर डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। तो गाइज, ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी कर्व है। फ्रेंड्स, इसमें जो पीक्स है इनको मैं अगर डिनोट करूं तो ये आपका हीलियम के लिए पीक है He, ये लिथियम Li, कार्बन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ आपका आयरन है गाइज Fe, ये आपका यूरेनियम। तो गाइज, इन कुछ पार्टिकुलर एटम्स को आप लोग को फिक्स याद रखना, या फिर आप इनको मेमोराइज कर सकते हैं, क्योंकि गाइज ये ही आपके कुछ ऐसे एटम्स और बाइंडिंग एनर्जी जहाँ वेरिएट कर रही है अचानक से, जैसे कि हाइड्रोजन से अचानक ये लिथियम पे आ गई, ऐसे कुछ मतलब आपको कर्व की शेप याद रख लेनी है। इसमें 2 या 3 पीक्स आ रहे हैं, आपको पीक्स याद रखने हैं। अब गाइज, ये तो था आपके बाइंडिंग एनर्जी कर्व। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व है जो वो आपका रिप्रेजेंट क्या करती है, उस क्या क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व से। तो गाइज, सबसे पहला कंक्लूजन तो यह है कि जो लाइट एलिमेंट्स है, या फिर हम कह सकते हैं वो एलिमेंट्स जिनकी स्मॉल वैल्यू है मास नंबर की, या लाइट एलिमेंट्स हैं जो जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं जो, तो इनकी जो वैल्यू है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वो काफ़ी स्मॉल है। मीन्स लाइट एलिमेंट्स, लाइट एटम्स, लाइट न्यूक्लियाई हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन।
ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड कंक्लूजन गाइज हम क्या निकाल सकते हैं? सेकंड कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि वे एटम्स जिनका जो मास नंबर है 2 से लेके 20 तक है गाइज, इन एटम्स में हम शार्प पीक ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि पहला पीक, ये 2 3 4, ये सब पीक्स हैं। अचानक से जो पीक्स आ रहे हैं शार्प पीक्स, ये क्या दिखाते हैं? जो पीक्स हैं ये आपको दिखाते हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू देयर नेबर न्यूक्लियाई। जैसे कि हमें यहाँ पीक दिख रहा है हीलियम पे, कार्बन पे दिख रहा है, ये आप कार्बन देख सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियोन। तो गाइज ये कुछ पार्टिकुलर एटम्स है जिन पे आपको पीक ऑब्जर्व किया जा रहा है गाइज। तो इसका हम एक कंक्लूजन ओवरऑल क्या निकाल सकते हैं कि जो एटम्स 2 से लेकर 20 की रेंज में जिनका मास नंबर है, वहाँ हमें शार्प पीक ऑब्जर्व होते हैं गाइज। और ये पीक क्या दिखाते हैं फ्रेंड्स? ये पीक दिखाते हैं कि दीज एटम्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू नेबर एटम्स। फ्रेंड्स, अब हमने अभी तक तो यहाँ तक ऑब्जर्वेशन कर ली है 20 तक। अब गाइज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। गाइज वो एटम्स जिनका मास नंबर 30 से लेके 120 के बीच में है, जिनका मास नंबर, वो न्यूक्लियाई या फिर वो एटम्स जिनका मास नंबर 30 से लेके 120 के बीच में है, उनके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू रहती है, वो एवरेज वैल्यू आपकी रहती है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ये रीजन है गाइज। अप्रोक्सीमेट यहाँ तक का रीजन आप लगा सकते हैं अगर 120। तो फ्रेंड्स, ये आपका 30 से 120 वाला रीजन है। यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जो वैल्यू है वो एवरेज 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी गाइज। और जो हाईएस्ट वैल्यू है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, हाईएस्ट वैल्यू, वो गाइज आपकी है आयरन के लिए। हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस मीन्स सबसे ज़्यादा एनर्जी किस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए चाहिए है, वो है आपका आयरन का Fe। ठीक है फ्रेंड्स, ये 26 है फ्रेंड्स। और वो जो एनर्जी चाहिए वो आपकी है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब गाइज इसके बाद लास्ट ऑब्जर्वेशन हम क्या कर सकते हैं? हम लास्ट ऑब्जर्वेशन ये कर सकते हैं कि वो एटम्स जो 120 के बाद जिसका मास नंबर 120 से ज़्यादा है, जिनका मास नंबर 120 से ज़्यादा है, वो एटम्स विद ए मीन्स जिनका जो मास नंबर है या तो 120 है या फिर 120 से ज़्यादा है, तो उनके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है, धीरे 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 डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। और गाइज वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक फाइनली पहुंच जाती है। और गाइज ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे आपका मास नंबर बढ़ रहा है, फिर हम कह सकते हैं मास बढ़ रहा है किसी एटम का, तो फिक्स एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आके तो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी होगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए उस एटम को। लेकिन फिर धीरे 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 ग्रेजुअली वो डिक्रीज क्यों हो रही है गाइज? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पर जो रिपल्शन फोर्स है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, वो रिपल्सन फोर्स काफी ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्स।
जो न्यूक्लियर फोर्स है उसके कंपैरिजन में प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्शन है वो ज़्यादा हो जाती है। न्यूक्लियर फोर्स जो वो फोर्स जो उन न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को बाइंड करके हुए रखा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, उस फोर्स से ज़्यादा हो जाती है प्रोटॉन प्रोटॉन जो रिपल्शन होती है गाइज। इस वजह से क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट कर, क्योंकि ये प्रोटॉन्स ही आपस में जब इनके अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं है, ये खुद एक दूसरे से दूर भागना चाह रहे हैं, तो कुछ तो इन्होंने काम आसान कर दिया, कुछ थोड़ी बहुत हम एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे बाइंडिंग एनर्जी, और वो जो न्यूक्लियस है फिर एटम है वो आपका ब्रेक हो जाएगा। तो गाइज ये था आपका बाइंडिंग एनर्जी डायग्राम और उसके बारे में कुछ मेन मेन पॉइंट्स। अब गाइज देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व हमें सजेस्ट क्या करती है, हमें क्या सलाह देती है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। गाइज बाइंडिंग एनर्जी कर्व को जब हमने देखा तो हमें पता लगा कि स्टार्टिंग में बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, फिर कुछ एक पीक्स आते हैं, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करती है, और फिर एवरेज वैल्यू 7.6 के आसपास, या एवरेज वैल्यू जो है वो 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन के आसपास रहती है, और फिर फाइनली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जैसे जैसे आपका मास नंबर बढ़ता है वो तो डिक्रीज होते होते 7.6 तक फाइनली पहुंच जाती है गाइज, जो कि आपकी यूरेनियम की होती है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो गाइज इन सब को बाइंडिंग एनर्जी कर्व पॉइंट्स को ऑब्जर्व करके हमें क्या चीज़ मिलती है ऑब्जर्वेशन में, या फिर बाइंडिंग एनर्जी कर्व हमें क्या बताती है गाइज। बाइंडिंग एनर्जी कर्व ये बताती है कि हर जो एटम है या फिर न्यूक्लियाई वो स्टेबल होना चाहता है गाइज। तो जो लाइट एटम्स है, लाइट न्यूक्लियाई है, एटम्स नहीं गाइज, मेन तो न्यूक्लियाई ही हमें यहाँ यूज करना चाहिए, वो एडअप हो सकते हैं, लाइट न्यूक्लियाई एड्स अप टू फॉर्म हैवियर न्यूक्लियाई, क्योंकि जो लाइट न्यूक्लियाई है वो ऐड हो जाएंगे ताकि एक हैवियर न्यूक्लियाई बन जाए और वो फिर स्टेबल हो जाए। और ये ही प्रोसेस गाइज क्या होता है, ये प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। और गाइज दूसरा पॉइंट्स क्या हो सकता है कि जो हायर न्यूक्लियाई है वो क्या कर सकते हैं, वो न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर ज़्यादा है या फिर जिनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, वो ब्रेक हो सकते हैं लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर, ब्रेक होकर छोटे न्यूक्लियाई बना सकते हैं। और फ्रेंड्स ऐसा वो क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए, एवरीवन नीड्स स्टेबिलिटी। तो गाइज जो आपके हाई न्यूक्लियाई वो ब्रेक हो जाएंगे और लाइट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे और अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे गाइज। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, यही प्रोसेस होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये दो चीज़ें हैं जो बाइंडिंग एनर्जी करो हमें सजेस्ट करती है गाइज। और ये था फ्रेंड्स कुछ बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, बाइंडिंग एनर्जी कवर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं गाइज। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।